नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो निफ्टी बैंक का कल का देखा होगा कि एग्जैक्टली जब मैंने ट्रेड लिया था तो उसके बाद ही मार्केट नीचे गिरा था, और जैसे मैंने एग्जिट किया था तो और नीचे गिर गया था। सो फाइनली मार्केट की बात करें तो आज मार्केट का क्या बिहेवियर है, मार्केट खुला कहाँ पे और मार्केट का क्या मोमेंटम चल रहा है। तो एग्जैक्टली मार्केट खुला है करीब यहाँ के आसपास, और मार्केट खुला है नीचे गया है। नीचे खुल के एग्जैक्टली मार्केट कंसोलिडेशन करके ऊपर गया और हायर लो के जोन पे मार्केट चल रहा है। तो क्या मार्केट में कल जितना गिरा था क्या आज रिकवर कर सकता है, या हमें रिकवर करे या ना करे, हमें इंटरडे में करेंगे तो हमें तो चाहिए बस 40-50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट। तो 40 से 50 पॉइंट मार्केट में लेने के लिए कितना हमें वेट करना पड़ेगा और हमें क्या क्या देखना है, सारी चीजें तो लास्ट तक बने रहिए। प्लीज नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जाहिर सी बात है आज पीसीआर आपको निगेटिव मिलेगा, तो लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और सीखेंगे कि हमें सबसे पहले क्या देखना है। लास्ट तक जरूर बने रहिए, मेरा वादा है आप कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाएंगे। एंड नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले स्टेप हमें क्या देखना चाहिए, चाहे 50 पॉइंट का टारगेट। देखो एक चीज होता है कि आपके मन में ये आता है कि भाई आप 50 पॉइंट का टारगेट लेंगे, 100 पॉइंट का। आप डिसाइड नहीं करेंगे कि आपका टारगेट छोटा रहेगा ये बड़ा रहेगा, आपका मार्केट डिसाइड करेगा। बोलोगे मार्केट कैसे डिसाइड करेगा? मार्केट की स्ट्रेंथ होती है हर रोज की अलग अलग। तो सबसे पहले मार्केट की स्ट्रेंथ पहचानना सीखो कि मार्केट में आज स्ट्रेंथ है या नहीं, या चलेगा या नहीं, या मार्केट कंसोलिडेशन ही करेगा। देखो स्ट्रेंथ एक अलग होती है और मार्केट की स्पीड एक अलग होती है। स्पीड का मींस आप मार्केट छोटी छोटी कैंडल्स बनाएगा, या मतलब 5-5 मिनट बस छोटा छोटा ऊपर नीचे आएगा। कभी कभी देखते होगे मार्केट ऊपर जाता है तो तेजी से ऊपर जाता है ऐसे, और कभी कभी देखते हो मार्केट एक ही डायरेक्शन में चलता है लेकिन बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बनाता है ऐसे, छोटी छोटी कैंडल्स मार्केट ऐसे धीरे 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 धीरे। तो ये मार्केट की स्पीड हो गई। ठीक है, अब मार्केट की स्पीड और स्ट्रेंथ अलग अलग होता है। स्ट्रेंथ का मतलब कि ऊपर जा सकता है तो कहां तक जा सकता है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है ऊपर, और नीचे जा सकता है तो नीचे कहां तक जा सकता है। स्पीड हो गई कि ऊपर जाएगा तो कितने जल्दी हमारा टारगेट हिट करेगा या समय लगाएगा, तो दोनों अलग अलग चीजें, स्पीड और स्ट्रेंथ अलग है। तो पहले मार्केट में हमें डायरेक्शन देखना है, स्पीड और स्ट्रेंथ तो बाद में देखेंगे। तो डायरेक्शन देखने के लिए हमें बायर और सेलर का सो फाइनली मार्केट की डायरेक्शन देखने के लिए सबसे पहले हम क्या बताया, वही कि सेलर और बायर, सेलर और बायर यही दो होते हैं मार्केट में, सेलर और बायर। और मार्केट के इन्हीं दोनों का सेंटिमेंट देखना है। तो सबसे पहले हम सेलर को उठाते हैं। सेलर कितने होते हैं? दो टाइप के होते हैं, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। तो एक्जैक्टली हम जब ऑप्शन चैन ओपन करते हैं तो हमने निफ्टी बैंक ओपन किया है, एक्जैक्टली आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये हमारे सेलर है, कॉल सेलर, और ये हमारे पुट सेलर। ये है ओवरऑल डाटा। अब आज पीसीआर आपको देखो, आप पीसीआर में एक चीज आपको और समझाता हूँ। आपको आज नेगेटिव पीसीआर मिलेगा या पॉजिटिव पीसीआर मिलेगा, ये चीज डिपेंड करता है। देखो पीसीआर क्या है? पुट और कॉल का रेशियो है। वन के ऊपर आता है तो हम बोलते हैं भाई पॉजिटिव है, मैं बुलिश साइड जाना चाहिए। वन के नीचे आता है तो हम बोलते हैं नेगेटिव। लेकिन वन और कितने अनुपात में रहना चाहिए ये भी मैंने आपको बताया कि 70 के नीचे रहेगा तो हमारा स्ट्रेंथ क्या रहेगी, 80 के नीचे रहेगा। मैंने सारी चीजें नोट डाउन कराई होगी, जाहिर सी बात है क्लास में होगी तो, और यूट्यूब पे भी तो काफी कुछ सीखा होगा। तो एक्जैक्टली 21,66,879 ये है हमारे कौन? पुट सेलर 21,66,000 और कितने हैं? 879, 879। 21,66,879 को हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? कॉल सेलर से। 22,66,987, 22,66,987। ओके, इक्वल करते हैं पीसीआर तो 0.95 का पीसीआर है। तो 0.95 यानी क्लोज टू वन का पीसीआर आया, यानी वन के आसपास का पीसीआर है। तो मार्केट में वन के आसपास के पीसीआर में क्या होता है, हम सपोर्ट में भी ट्रेड कर सकते हैं, रेजिस्टेंस में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि हमें कॉल सेलर मार्केट ऊपर जाने से रोकते हैं और पुट सेलर मार्केट नीचे जाने से रोकते हैं, है ना। तो एग्जैक्टली रोकने वाले भी ऊपर भी सेम है और नीचे भी सेम है, तो हम ऊपर भी भरोसा कर सकते हैं, नीचे भी, मार्केट किसी भी ओर जा सकता है। ठीक है, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। अब एक चीज मैं आपको और समझाता हूं। अब आपको पीसीआर क्या दिखा है? 0.95, यानी 95 का पीसीआर, यानी क्लोज टू वन का पीसीआर। अब क्लोज टू वन का पीसीआर, आप ये बताओ यार कि अभी तो 95 का पीसीआर है, यानी जैसे मार्केट में आपने सुना होगा लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग, यानी बेरिश टू बुलिश या बुलिश टू बेरिश, यानी नीचे से ऊपर की ओर मार्केट गया हो, नीचे से ऊपर की ओर गया हो मार्केट, या ऊपर से नीचे की ओर आया हो, इसको हम बेरिश टू बुलिश या बुलिश टू बेरिश बोलते हैं। तो ऐसे पीसीआर भी तो होता है। क्या पता पीसीआर सुबह 1.10 रहा हो और घट रहा हो पीसीआर 0.95, और हमारे मन में यार 95 है यानी अच्छा पीसीआर है। क्या पता सुबह 0.50 पीसीआर रहा हो और अभी 95 है, तो हम तो देखेंगे 95 क्लोज टू वन है, लेकिन हम ये देखेंगे ये तो बढ़ रहा है कंटिन्यू, तो हमें बुलिश साइड का ज्यादा इंटेंशन बनाना है। तो लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको ये चीज समझाता हूँ कि इसको कहां से देखना है, कैसे देखना है लास्ट। सो फाइनली जैसे मैंने बताया कि क्या पता सुबह पीसीआर 0.50 रहा हो, तो हमें यहाँ पे आते हैं निफ्टी ट्रेडर में। तो आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी भी, निफ्टी का लगा, मैं बैंक निफ्टी का लगाता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि पीसीआर क्या है। तो सबसे पहले आपको पीसीआर 0.96 यहाँ पे दिख रहा है, और ये आपको ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का वैल्यूम दिख रहा है। एग्जैक्टली ये पीसीआर है और निफ्टी बैंक नीचे। तो जब मार्केट खोला तो 0.79 का पीसीआर था, यानी 0.80 का पीसीआर था। पीसीआर कंटिन्यू इंक्रीज होता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हो गया है? 96। तो पीसीआर क्या किया है? कंटिन्यू बढ़ रहा है। कंटिन्यू बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि पुट सेलर यानी बस को नीचे जाने से रोकने वाले की संख्या बढ़ रही है। इसका मतलब बस को पीछे नहीं जाने देंगे, क्योंकि बढ़ रहे हैं पुट सेलर, पीसीआर कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग हो सकता है कुछ भी,
तो बेयरिश टू बुलिश हो सकता है, यानी मार्केट क्या जा सकता है, बेयरिश टू बुलिश हो सकता है, मार्केट ऐसे जा सकता है कि मार्केट आपको गिरा हुआ दिख रहा था, यहाँ से अप ट्रेंड होगा, ठीक है, वो तो हम देखेंगे। तो पीसीआर क्या आया हमारा 0.95, लेकिन सुबह पीसीआर क्या था 0.80 था, तो कंटिन्यू पीसीआर बढ़ा। सो फाइनली मैंने बताया कि पीसीआर कंटिन्यू इंक्रीज होता जा रहा है। इसको शायद मैं सारी चीजें इरेज कर दूं एक बार और फिर से समझते हैं। ये पीसीआर तो कंटिन्यू बढ़ रहा है, यानी कि पुट सेलर जो है ये बढ़ रहे हैं, और वैल्यूम ओवरऑल वैल्यूम किधर का ज्यादा है, कॉल साइड का 2,07,47,663, पुट साइड का 1,43,66,872, यानी कॉल साइड का वैल्यूम भी बहुत ज्यादा है ओवरऑल। अब आप बोलोगे कि आपने ही तो बोला है कि अगर वैल्यूम इधर का ज्यादा भी हो लेकिन अगर इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन में नहीं है तो उसका कोई काम नहीं है। देखो अभी रेड में है, लेकिन अगर मार्केट और बुलिश गया तो ये चेंज भी हो जाता है, तो ये हमारे नजर में रखना इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी अभी हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि हमें बुलिश साइड जाना है, अभी हम देख रहे हैं, डिसाइड तब करेंगे जब एट द मनी का डाटा करेक्ट करेंगे, तब देखेंगे क्या है। ओके, मार्केट है कहाँ पे, मार्केट है अभी 47,352 के आसपास। तो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ 47,400 के आसपास का लाइन, एग्जैक्टली ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये मेरा एक बस स्टॉप है। अब मुझे ये डिसाइड करना है ये बस स्टॉप से बस किधर की ओर जाएगी, ये बस है मानो, ठीक है, एग्जैक्टली समझना, ठीक है, ये बस है। अब ये बस आगे जाएगी या पीछे जाएगी अभी मैं आपको समझाता हूं। तो पहले क्या है, हम सेलर को देखते हैं, क्या सेलर को देखते हैं ओके। तो 47,400 के जोन पे अभी निफ्टी बैंक कहां पे है 47,354, तो 47,400 के जोन पे 65,612 कॉल सेलर है। कॉल सेलर मींस मार्केट में रेजिस्टेंस बनाने वाले ये है कॉल सेलर, ओके, ये कॉल सेलर हैं जो मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, और ये समझ लो बस के आगे खड़े हैं, ये रोकने वाले बस को आगे नहीं जाने देंगे। 65 लाख बोल रहे हैं कि ये बस आगे नहीं जा सकती है ओके। अब यहाँ पे पुट सेलर कितने हैं, पुट सेलर 51,997 है, यानी 52,000 के आसपास है। यहाँ पे रोकने वाले बस को, ये बस को हम नीचे नहीं जाने देंगे, यानी पुट सेलर क्या करते हैं, सपोर्ट क्रिएट करते हैं मार्केट में, तो ये पुट सेलर है। अब देखो मार्केट में एक चीज ये भी है, अब इस बस को ध्यान से देखिएगा, 65 लाख आगे जाने से रोक रहे हैं, 51 लाख नीचे जाने से रोक रहे हैं, 51,000 सॉरी ये 65,000 एंड 51,997 है, और ये 65,612 है। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि कॉल सेलर ज्यादा है मार्केट में, तो कॉल सेलर ज्यादा है तो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे, क्योंकि पुट साइड कॉल सेलर में मार्केट में इस बस के आगे ज्यादा लोग खड़े हैं और नीचे जाने से रोकने वाले कम है, तो ये जीत जाएंगे। अब देखो बस में ये सिर्फ बस को रोकने का काम कर रहे हैं, एक आगे जाने से और एक पीछे जाने से, यानी मार्केट को ऊपर जाने से और नीचे जाने से रोकने का काम कर रहे हैं। अब पैसेंजर डिसाइड करेंगे, यानी वैल्यूम डिसाइड करेगा कि ये बस यानी ये मार्केट कहां जाना चाह रहा है, खुद से कहां जाना चाह रहा है। तो ऑप्शन चैन में चलते हैं, 47,400 पे पैसेंजर की बात करें तो कॉल साइड की 47,400 के जोन पे 12,84,909 लोग हैं जो कि इस बस में बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं कि भैया हमें बुलिश साइड जाना है, यानी ऊपर जाना है, बिल्कुल ऊपर नहीं, मतलब मार्केट को ऊपर जाना है। ये कॉल बायर हुए, ठीक है, कॉल बायर हुए 12,84,909 जो कि मार्केट को बुलिश इंटेंशन रखते हैं। ये जो है 12,84,000 एट द मनी में, यानी यहाँ पे ये बस स्टॉप पे बैठ चुके हैं, कहां जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए, बुलिश इंटेंशन 12,84,000 यहीं के आसपास, ठीक है। अब बस वही जाना चाहेगी जहां पे पैसेंजर होंगे, ठीक है, ये काम रोकने का है, चलाने का नहीं है। मार्केट जो मूवमेंट कर रहा है ये बायर्स करा रहा है, सेलर नहीं करा रहा है, लेकिन ये मार्केट जो यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा है, ये काम सेलर कर रहा है, ठीक है, सेलर कर रहा है। बाकी ये जो मूवमेंट कर रहा है ये बायर करा रहा है। तो 12,84,909 कॉल बायर है। अब पुट बायर कितने हुए, एग्जैक्टली 47,400 के आसपास पुट बायर है 7,09,637, एग्जैक्टली 7,09,637 ये है हमारे पुट बायर, यानी बेरिश पैसेंजर है, एग्जैक्टली। और ये लोग बैठे हैं इस बस में एग्जैक्टली इसी टाइम पे नीचे जाने के लिए, पुट बायर, ओके, 7,09,637 है, ये पुट बायर है, ये एग्जैक्टली ये 7,09,637 और ये कितने 12,84,909। तो आप बोलोगे कि इस बस में तो ऊपर जाने वाले पैसेंजर कितने हैं 12 लाख और नीचे जाने वाले पैसेंजर कितने 7 लाख। तो बस कहां जाना चाह रही है, बुलिश जाना चाह रही है, लेकिन बस जा क्यों नहीं पा रही, क्योंकि इसमें कॉल सेलर ज्यादा है। अभी आपको समझ में आ गया, माइंडसेट पूरा क्लियर हुआ होगा। ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बस तो आगे जाना चाह रही है लेकिन ये रोकने वाले ज्यादा हैं, तो ये हरा नहीं पा रहे हैं पुट सेलर को, एग्जैक्टली। तो कॉल सेलर की अगर संख्या कम हो जाए और पुट सेलर बढ़ जाए तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए। तो मार्केट कहां जाना चाह रहा है, मार्केट बुलिश जाना चाह रहा है। पीसीआर भी कंटिन्यू इंक्रीज होता जा रहा है और वैल्यूम ऑलरेडी इंक्रीज है, और बायर भी सारे के सारे इस बस में पैसेंजर जो हैं वो बुलिश साइड के ही बैठे हैं कि भैया ये बस तो आगे की ओर ही जाना चाहिए, बस जा क्यों नहीं पा रही, क्योंकि पैसेंजर उसमें है।
ठीक है। अब बात करते हैं नेकलाइन की कंफर्मेशन की। तो बुलिश साइड ट्रेड लेने के लिए हमें कंफर्मेशन चाहिए, जो कि कंफर्मेशन के लिए हमारा मोस्ट नेकलाइन तो काम कर सकता है ये वाला, लेकिन काफी बुलिश साइड का नेकलाइन हो जाएगा। एंड वेट करते हैं, देखते हैं नेकलाइन। आई थिंक ये वाला नेकलाइन होगा, बट अगर दोबारा रिटेस्टेशन दे देता है 2 मिनट टाइम फ्रेम में, तो आई थिंक हमें जल्दी नेकलाइन को मिल जाएगा। वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मार्केट आपको बुलिश जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें एक्जैक्टली कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेना है। तो आपको ये दिख गया कि भाई ये मार्केट इतना देर से ये रेजिस्टेंस को तोड़ क्यों नहीं पा रहा है, क्योंकि सेलर यहाँ पे ज्यादा थे, लेकिन पैसेंजर तो ऊपर जाने के लिए है, तो मार्केट तो ऊपर ही जाएगा। बस ये क्या हो, सेलर कमजोर पड़ जाए, यानी मार्केट तो ऊपर जाना चाह रहा है, लेकिन ये कॉल सेलर ज्यादा है जो बस को ऊपर जाने से रोकते हैं, और ये काम है। तो अभी देखो, एक बार मैं रिलोड करता हूँ, अभी मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ चेंजेस आए होंगे। तो 47,400 पे 44,000, 67,000, 55,000, तो थोड़ा बहुत ही चेंजेस आए हैं। और पहले कितना थे एग्जैक्टली, ये थे 51,000 से 55,000 हुई, 65,000, 67,000, यानी इसमें 4,000 पुट सेलर और बढ़े हैं, और इसमें सिर्फ 2,000। तो पुट सेलर की संख्या ज्यादा मजबूत हो रही है। अभी देखो ऑप्शन चैन में ये 65 थे तो ये 67 हो गए, और ये 51 थे तो ये 55 हो गए। तो ज्यादा कौन बढ़ा, ये पुट सेलर बढ़े, तो हाँ पुट सेलर तो ही बढ़ने चाहिए। अब देखो एग्जैक्टली मार्केट ये ब्रेक किया है और ये रिटेस्ट कर रहा है क्या यहाँ से, तो वेट करते हैं कंफर्मेशन का। एंड नेक लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, नेक लाइन के बाहर ट्रेड लेने के लिए। तो मार्केट यू टर्न लिया है क्या यहाँ से, देखता है यहाँ दोबारा कोई रिटेस्टेशन मिलता है तो मिलता है, नहीं तो फिर हम ये वाली ही नेक लाइन इतना दूर का लेंगे, और इतना दूर का नेक। सो फाइनली निफ्टी बैंक की बात करें तो रिटेस्ट एंड रिजेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट था, तो ये हमारी हो जाएगी नेक लाइन, एक्जैक्टली न्यू नेक लाइन। एक पुरानी थी तो ये नेक लाइन का काम करेगा, एंड मार्केट में ये नेक लाइन को हम कुछ इस टाइप से ड्रॉ करेंगे। एंड ये नेक लाइन हम नोट डाउन किए हैं, मार्केट जब इसको ब्रेक करेगा तभी हम एंट्री कर सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फाइनली मैंने बोला है ना कि नेक लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेक लाइन के ऊपर कैंडल्स क्लोज होने का। तो बुलिश साइड का इंटेंशन है, एक बार ऑप्शन चैन को और चलते हैं और रिलोड करते हैं। और इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट बेरिश साइड का अभी भी है, तो थोड़ा सा एक माइंड में रहता है कि नहीं इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट तो बेरिश साइड है, वो भी काफी ज्यादा। अभी तो देखो क्लोज हो गए हैं, अभी तो थोड़ा सा और हो गया है कि कॉन्फिडेंस आ गया कि देखो अभी जो एट द मनी या इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन साइड के थे, पुट साइड के, वो हट चुके हैं। अब कॉल साइड के, तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब आपके क्वेश्चन आया होगा कि वैल्यूम इधर का ज्यादा है, तो आप बोल रहे हो ट्रेड इधर लेने के लिए, लेकिन ये इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट चेंज भी हो जाते हैं। तो अभी तो इधर के चेंज हो गए, क्लोज हो चुके हैं, कॉल साइड के भी हो सकते हैं। सो फाइनली जैसे कि इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट अभी किसी साइड की ग्रीन में नहीं है, तो अभी हम बात करें तो इधर 58,000 वाई है, इधर 70,000 वाई है। मार्केट ऊपर ना जाने का एक ही रीजन है, ना जा पा रहा है, नहीं जा पा रहा है, उसके रीजन ये थोड़ा सा कॉल सेलर बढ़े हुए हैं 70,000, और ये घट जाए, यानी कॉल सेलर जो मार्केट को ऊपर जाने से रोक रहे हैं ये घट जाए, और ये पुट सेलर की संख्या बढ़े। बाकी 9,32,000 और 15,40,000 वॉल्यूम है कॉल साइड का, और ओवरऑल वॉल्यूम 2,30,50,000 और पुट साइड का 2,03,00,000। तो कॉल साइड का ओवरऑल वॉल्यूम भी ज्यादा है। अब ओआई देखो 22,86,000, 22,06,000, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल पीसीआर भी सेम है, इक्वल हो गया है। तो मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव है, लेकिन हमें चाहिए कंफर्मेशन एक। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए, अभी भी इंतजार करते हैं नेक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी हमें चाहिए कंफर्मेशन, जो कि मार्केट हम कंसोलिडेशन या साइड बेस में ना फंसे और बड़ा ऐसे ना जाए, इस रीजन से हम एक प्राइस। सो फाइनली मार्केट तो ब्रेक करने वाला है, ये 100 to 100% है, और इस पे मैं ट्रेड ले लेता हूँ पहले। और मार्केट थोड़ा सा समय लगा सकता है, लेकिन ये मार्केट बहुत जल्दी ब्रेक करने वाला है, क्योंकि बस में जो पैसेंजर है ना बुलिश साइड के, भर भर के पैसेंजर है, और बहुत जल्दी ये बुलिश साइड जाने वाला है। तो इस पे ट्रेड लेते हैं, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली ट्रेड लिया है, बहुत इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट लिया है, 47,300 का सी लिया है, और काफी 480 प्राइस चल रहा है, 400 एग्जैक्टली 400 यहाँ की बाइंग 83 की बाइंग है, 47,300 का दिसंबर का लिया है। एंड 77 चल रहा है, लेकिन मार्केट में एक चीज है, अभी मैं जो मैंने ट्रेड लिया है, अभी थोड़ा सा अगर मार्केट नीचे भी जाता है तो मुझे रुकना पड़ेगा। टारगेट की बात करें तो टारगेट हमारा क्या होने वाला है, 486, अभी 395 चल रहा है, तो मेरे हिसाब से टारगेट पॉइंट ये होने वाला है एग्जैक्टली यहाँ का टारगेट। मार्केट नीचे जा सकता है अभी, लेकिन मार्केट बहुत जल्दी ब्रेक करने वाला है, एग्जैक्टली ये हमारा टारगेट होगा यहाँ का। कम से कम 70 पॉइंट का टारगेट रहने वाला है, मार्केट ब्रेक करने वाला है, इसलिए मैंने ट्रेड ले लिया है। क्योंकि कैंडल्स क्लोज होने का वेट करेंगे तो काफी इंतजार करना पड़ जाएगा, मार्केट बुलिश जाने वाला है, क्योंकि इस बस में पैसेंजर भर भर के हैं। तो एग्जैक्टली वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। एंड यहाँ पे एग्जैक्टली टारगेट ये है, टारगेट एक बड़ा भी रख सकते हैं मार्केट में एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने जो ट्रेड लिया है आपको याद होगा एग्जैक्टली अभी 479 का सी सेट लिया है, तो अभी मार्केट वही पास पास चल रहा है 406। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। टारगेट पॉइंट ऊपर का है एग्जैक्टली ये वाला, और मार्केट ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा मूवमेंट आएगा, जाहिर सी बात है। और मैंने बोला है आपको कि इसमें क्या है, पैसेंजर भर भर के हैं, तो इसकी तो टेंशन है ही नहीं कि बस जाएगी तो जाएगी नहीं। तो ये वाला टारगेट।
सो फाइनली मैंने इसलिए पहले ट्रेड लिया था क्योंकि मार्केट की स्ट्रेंथ यानी स्पीड बहुत ज्यादा है और मार्केट काफी तेजी से ऊपर जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम भर भर के है मार्केट में कॉल साइड के, तो ब्रेक करेगा तो बहुत तेजी से जाएगा। अभी 453 चल रहा है, टारगेट पॉइंट यहाँ पे है, और एग्जैक्टली मार्केट में जो हमने ट्रेड लिया अभी 516 चल रहा है, और वेट करते हैं लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली मार्केट को मैंने एग्जिट नहीं कर पाया, क्योंकि मार्केट जैसे ही मैं एग्जिट करने गया मार्केट नीचे आ गया, और मार्केट अभी और ऊपर जाएगा, ये तो मेरा टारगेट है, लेकिन मार्केट और ऊपर जाएगा, तो इसके लिए अभी मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट से मैंने एग्जिट नहीं कर पाया, क्योंकि जो मेरा प्राइस अभी 522 524 चल रहा है। मार्केट अब की ऊपर जाता है तो मैं एग्जिट करूंगा, क्योंकि मार्केट जैसे मैं गया तो मार्केट नीचे चला गया, तो मैंने क्या बोला फाइनली टारगेट के पास। सो फाइनली मार्केट से फ्रेंड टाइम एग्जिट कर दिया 522 रुपए के प्राइस में, और अभी टारगेट डन हुआ, जब दोबारा मार्केट गया तब मैं जाके मैंने एग्जिट कर दिया। मार्केट यहीं पे रेजिस्टेंस पे है, टारगेट पे। सो फाइनली नेकलाइन का वेट करता तो अब जाके कैंडल्स क्लोज मिलती 465 के आसपास, क्योंकि मार्केट की नेकलाइन ही हमारी यहाँ तक की थी, तो मैंने बोला था कि बुलिश साइड का ट्रेड हमारा बन रहा है और बुलिश साइड का हमने ट्रेड लेना है, जो कि पैसेंजर भर भर के मार्केट में है। तो आई थिंक आपको पता हो गया होगा कि मार्केट ये ऊपर तो जाना चाह रहा था, लेकिन जा क्यों नहीं पा रहा था, क्योंकि यहाँ पे सेलर थे, और मैंने आपको बताया था ना कि ये नेकलाइन को मार्केट और ऊपर जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ मार्केट और ऊपर जाएगा, लेकिन मुझे नेकलाइन चाहिए था, नेकलाइन के ऊपर कैंडल्स क्लोज चाहिए था, लेकिन कैंडल्स क्लोज होने का वेट नहीं किया, मैंने एग्जैक्टली यहीं पे जाके ट्रेड ले लिया था। क्यों ले लिया था यहाँ पे 400 के आसपास, क्योंकि मुझे कैंडल्स क्लोज होने का वेट करता तो बहुत ऊपर मार्केट को हो जाता, तो मैं वेट नहीं किया, फाइनली टारगेट डन हुआ। देखो मैं ये नहीं कहता, अगर मैं गारंटेड देता हूं कि अगर आप मेरी वीडियोस भी देख रहे होंगे काफी दिन से, तो मैं 100% कह सकता हूं कि आपका टारगेट, आपका ट्रेड मिलता होगा 10 में से 7 से 8 बार, तो आप प्रॉफिट होते ही होगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। क्लासेस में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर जाके व्हाट्सएप कर सकते हैं 6386191243 पे, और क्लासेस में जुड़ सकते हैं। स्विंग ट्रेड कैसे करना, इन्वेस्टमेंट, फंड डाइवर्सिफिकेशन, ईटीएफ इंट्राडे, ईटीएफ स्विंग ट्रेड, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें 6 से 7 महीने क्लासेस में, तो आप जुड़ सकते हैं क्लासेस में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। फाइनली देखना लास्ट में, मुझे लग रहा है कि मार्केट और ऊपर जाना चाहिए, और हो सकेगा जाएगा भी, तो मेरा टारगेट यहाँ पे हुआ। पहली बार तो मैं यहाँ पे जब गया तो मैं एग्जिट नहीं कर पाया, जब दोबारा बार यहाँ पे टेस्ट किया तब जाके मार्केट निकले। तो 484 के आसपास की बाइंग थी हमारी यहाँ के आसपास, और 522 पे मैंने एग्जिट किया, तो आई थिंक अच्छा प्रॉफिट है 3 लॉट में, और बहुत बड़े लॉट पे तो करता भी नहीं हूँ मार्केट में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर, तक लीजिए, जय हिंद जय भारत। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फाइनली मार्केट की बात करें तो मार्केट आपको दिख रहा होगा, अभी बहुत छोटा आपको दिख रहा होगा, यार आप यहाँ पे निकल गए इतना जल्दी, मतलब मैंने याद होगा ट्रेड यहाँ पे किया था जहां से रिवर्सल हुआ था, इसी को बोलते हैं कि बेयर टू बुलिश, यानी डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की ओर जाना। याद था कि मैंने यहीं पे बताया था कि पैसेंजर तो भर भर के हैं, बस इसलिए यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था, क्योंकि सेलर बहुत मजबूत थे, इसलिए जाने नहीं दे रहे थे। जैसे ही छूट मिली सेलर डाउन हुए, मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया। अब आपको छोटा दिख रहा होगा, यार आपने एंट्री किया और यहाँ पे निकल गया, मार्केट देखो कहाँ। तो देखो मैं तो रोज की तरह, जैसे मैंने रोज का ट्रेड करने का नियम है, वैसे ही मैंने किया, अपना 50-60 पॉइंट लिया और मार्केट से निकल गया। तो ये रोज की तरह है, तो मैंने एक्जेक्टली टारगेट यहाँ पे लिया था और यहाँ पे निकल गया। तो उसके बाद मार्केट मैंने आपको बोला था ना कि ये जा सकता है, बहुत ऊपर जा सकता है, और अच्छा ऊपर जा सकता है। 47,400 से 47,900, यानी 500 पॉइंट से भी ज्यादा गया मार्केट ऊपर। एग्जैक्टली जितना कल मार्केट फॉल किया, आज उतना रिकवर कर लिया एग्जैक्टली। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़े रहने के लिए। और मार्केट बहुत अच्छा मूवमेंट किया, सुबह तो डाउन गया, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट ऐसा रिवर्सल किया कि बहुत मार्केट को याद होगा हमने यहाँ पे पिक पॉइंट पे पकड़ा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर से, तब जय हिंद जय भारत। प्लीज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर